शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है। और संस्कृत और हिंदी दोनों में ही आपको शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र मैं सुनाने वाली हूँ। तो पूरे भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। सूत उवाच श्रूयतां भो ऋषि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरः तदहं कथ्याम यदं शैवम नाम सहस्त्रकम्। सूत जी बोले, हे मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। विष्णुरुवाच शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शंभुर्महेश्वरः। भगवान विष्णु ने कहा, शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, हरः अर्थात भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, मृडः अर्थात सुखदाता, रुद्र अर्थात दुख दूर करने वाले, पुष्कर अर्थात आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन अर्थात पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्य अर्थात प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचार मतलब श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्वः मतलब संहारकारी, शंभु अर्थात कल्याण निकेतन, महेश्वर अर्थात महान ईश्वर, चंद्रापीडश्चंद्रमौलिर्विश्वं विश्वंभरेश्वरः वेदांतसार संदोहः कपाली नीललोहितः। चंद्रापीड़ अर्थात चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली अर्थात सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम अर्थात सर्वस्वरूप, विश्वंभरेश्वर अर्थात विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह मतलब वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली अर्थात हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित मतलब गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधारो अपरिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्ति स्त्रीवर्ग स्वर्ग साधनः। ध्यानाधार मतलब ध्यान के आधार, अपरिच्छेद्य अर्थात देश और काल वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भर्ता अर्थात गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, गणेश्वर अर्थात प्रमथ गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति अर्थात जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान इन 8 रूपों वाले, विश्वमूर्ति अर्थात अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, त्रिवर्ग स्वर्ग साधनम अर्थात धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञानगम्यो दृढ़ प्रज्ञो देवदेवस्त्रिलोचनः वामदेवो महादेवः पटुः परिवृढ़ो दृढ़। ज्ञानगम्यो अर्थात ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञा अर्थात सुस्थिर बुद्धि वाले, देवदेव अर्थात देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचन अर्थात सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों वाले, वामदेव अर्थात लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेव अर्थात महान देवता ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, पटु अर्थात सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिवृढ़ मतलब स्वामी, दृढ़ मतलब कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचि सत्तमः सर्व प्रमाण संवादी वृषांको वृषवाहनः। विश्वरूप अर्थात जगत स्वरूप, विरूपाक्ष अर्थात विकट नेत्र वाले, वागीशः अर्थात वाणी के अधिपति, शुचि सत्तमः अर्थात पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी अर्थात संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषांक अर्थात अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन अर्थात वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, ईशः पिनाकी खट्वांगी चित्रवेशश्चिरंतनः तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्जटिः। ईशा अर्थात स्वामी या शासक, पिनाकी अर्थात पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खट्वांगी अर्थात खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेश अर्थात विचित्र वेशधारी, चिरंतन अर्थात पुराण अर्थात अनादि पुरुषोत्तम, तमोहर अर्थात अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महायोगी अर्थात महान योग से संपन्न, गोप्ता अर्थात रक्षक, ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता, धूर्जटी अर्थात जटा के भार से युक्त, काल कालः कृत्तिवासा सुभगः प्रणवात्मकः उन्नग्रह पुरुषोजुष्यो दुर्वासा पुरुषासनः। काल कालः मतलब काल के भी काल, कृत्तिवासा मतलब गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुभगः अर्थात सौभाग्यशाली, प्रणवात्मका अर्थात ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, उन्नग्रह मतलब बंधन रहित,
पुरुषः अर्थात अंतर्यामी आत्मा, जुष्य अर्थात सेवन करने योग्य, दुर्वासा अर्थात दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुरुषासनः अर्थात 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्यायुध स्कंदगुरु परमेष्ठी परात्परः अनादिमध्य निधनो गिरीशो गिरिजाधवः। दिव्यायुध का मतलब होता है पाशुपद आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले। स्कंद गुरु का मतलब कार्तिकेय जी के पिता। परमेष्ठी अर्थात अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले। परात्परः अर्थात कारणों के भी कारण। अनादि मध्य निधनः अर्थात आदि मध्य और अंत से रहित। गिरीशः अर्थात कैलाश के अधिपति। गिरिजाधवः मतलब पार्वती के पति। कुबेर बंधु श्रीकंठो लोकवर्णोत्तमो मृदुः समाधिवेद्यः कोदंडी नीलकंठः परश्वधी। कुबेर बंधु अर्थात कुबेर को अपना बंधु अर्थात मित्र मानने वाले। श्रीकंठ अर्थात श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले। लोकवर्णोत्तम अर्थात समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ। मृदु अर्थात कोमल स्वभाव वाले। समाधिवेद्य अर्थात समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य। कोदंडी अर्थात धनुर्धर। नीलकंठ अर्थात कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले। परश्वधी अर्थात परशुधारी। विशालाक्षो मृगव्याध सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रम भगवान भगनेत्रभित। विशालाक्षः का मतलब बड़े बड़े नेत्रों वाले। मृगव्याध अर्थात वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट होकर शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले। सुरेशः अर्थात देवताओं के स्वामी। सूर्यतापनः अर्थात सूर्य को भी दंड देने वाले। धर्मधाम अर्थात धर्म के आश्रय। क्षमा क्षेत्रम अर्थात क्षमा के उत्पत्ति स्थान। भगवान अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय। भग नेत्रभित अर्थात भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले। उग्रः पशुपतिस्तारक्षः प्रिय भक्तः परंतपः दाता दया करो दक्षः कपर्दी काम शासनः। उग्रह अर्थात संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले। पशुपति अर्थात माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं अर्थात जीवों को तत्वज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले। तार्क्ष्य अर्थात गरुड़ रूप। प्रिय भक्त अर्थात भक्तों से प्रेम करने वाले। परंतपः अर्थात शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले। दाता अर्थात दानी। दयाकर अर्थात दयानिधान अथवा कृपा करने वाले। दक्षा अर्थात कुशल। कपर्दी अर्थात जटाजूटधारी। कामशासनः अर्थात कामदेव का दमन करने वाले। श्मशान नीलयः सूक्ष्म श्मशानस्थो महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिर्महाकर्ता महौषधि। श्मशान नीलयः अर्थात श्मशानवासी। सूक्ष्म अर्थात इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी। श्मशानस्थ अर्थात श्मशान भूमि में विश्राम करने वाले। महेश्वर अर्थात महान ईश्वर या परमेश्वर। लोककर्ता अर्थात जगत की सृष्टि करने वाले। मृगपति अर्थात मृग के पालक या पशुपति। महाकर्ता अर्थात विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तृत्व से संपन्न। महौषधि अर्थात भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखिः। उत्तर अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले। गोपति अर्थात स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी। गोप्ता अर्थात रक्षक। ज्ञानगम्य अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य। पुरातन अर्थात सबसे पुराने। नीति अर्थात न्याय स्वरूप। सुनीति अर्थात उत्तम नीति वाले। शुद्धात्मा अर्थात विशुद्ध आत्मस्वरूप। सोमा अर्थात उमा सहित। सोमरतः अर्थात चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले। सुखी अर्थात आत्मानंद से परिपूर्ण। सोमपो अमृतपः सौम्यो महातेजा महाद्युतिः तेजोमयो अमृतमयो अन्नमयश्च सुधापतिः। सोमपः अर्थात सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक। अमृतपः अर्थात समाधि के द्वारा स्वरूपभूत अमृत का आस्वादन करने वाले। सौम्य अर्थात भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी। महातेजा अर्थात महान तेज से संपन्न। महाद्युति अर्थात परम कांतिमान। तेजोमय अर्थात प्रकाश स्वरूप। अमृतमय अर्थात अमृत रूप। अन्नमय अर्थात अन्न रूप। सुधापति अर्थात अमृत के पालक। अजात शत्रुरालोक संभाव्यो हव्यवाहनः
लोककरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः। अजातशत्रु अर्थात जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी। आलोकः अर्थात प्रकाश स्वरूप। संभाव्यः अर्थात सम्माननीय। हव्यवाहनः अर्थात अग्नि स्वरूप। लोककरः अर्थात जगत के श्रेष्ठा। वेदकरः अर्थात वेदों के प्रकट करने वाले। सूत्रकारः अर्थात ढक्कानाद के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता। सनातनः अर्थात नित्य स्वरूप। महर्षि कपिलाचार्यो विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः पिनाकपाणिर्भूदेव स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्सुधिः। महर्षि कपिलाचार्य अर्थात सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य। विश्वदीप्ति अर्थात अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले। त्रिलोचनः अर्थात तीनों लोकों के दृष्टा। पिनाकपाणि अर्थात हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले। भूदेव अर्थात पृथ्वी के देवता। ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप। स्वस्तिदः अर्थात कल्याणदाता। स्वस्तिकृत अर्थात कल्याणकारी। सुधि अर्थात विशुद्ध बुद्धि वाले। धात्रिधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसृग् विश्वसृक् सर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः। धात्रिधामा अर्थात विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले। धामकरः अर्थात तेज की सृष्टि करने वाले। सर्वगः अर्थात सर्वव्यापी। सर्वगोचरः अर्थात सब में व्याप्त। ब्रह्मसिक अर्थात ब्रह्मा जी के उत्पादक। विश्वसृक् अर्थात जगत के श्रेष्ठा। सर्गः अर्थात सृष्टि स्वरूप। कर्णिकार प्रिय अर्थात कनेर के फूल को पसंद करने वाले। कवि अर्थात त्रिकालदर्शी। शाखो विशाखो गोशाखः शिवोभिषगन उत्तमः गंगाप्लवोदको भव्यः पुष्कलः स्थपति स्थिरः। शाखा अर्थात कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप। विशाखा अर्थात स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि। गोशाखा अर्थात वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले। शिव अर्थात मंगलमय। भिषगनुत्तम अर्थात भवरोग का निवारण करने वाले वैद्यों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। गंगा प्लवोदका अर्थात गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले। भव्य अर्थात कल्याण स्वरूप। पुष्कल अर्थात पूर्णतम अथवा व्यापक। पति अर्थात ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता अर्थात थवई। स्थिर अर्थात अचंचल अथवा स्थाणु रूप। विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथि सगुणो गणकायश्च सुकीर्तिश्छिन्न संशय। विजितात्मा अर्थात मन को वश में रखने वाले। विधेयात्मा अर्थात शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले। भूतवाहन सारथी अर्थात 5 भौतिक रथ शरीर का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी। सगण अर्थात प्रमथ गणों के साथ रहने वाले। गणकाय अर्थात गण स्वरूप। सुकीर्ति अर्थात उत्तम कीर्ति वाले। छिन्न संशय अर्थात संशयों को काट देने वाले। कामदेवः कामपालो भस्मोदधूलित विग्रह भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कांतः कृदागमः। कामदेव अर्थात मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव। कामपाल अर्थात सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। भस्मोदधूलित विग्रह अर्थात अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले। भस्म प्रिय अर्थात भस्म के प्रेमी। भस्मशायी अर्थात भस्म पर ही शयन करने वाले। कामी अर्थात अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले। कांतः अर्थात परम कमनीय प्राण वल्लभ रूप। कृतागमः अर्थात समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता। समावर्तो अनिवृतात्मा धर्मपुंजः सदाशिवः अकल्मषश्चतुर्बाहुर्दुरावासो दुरासदः। समावर्ता अर्थात संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले। अनिवृतात्मा अर्थात सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे। धर्मपुंज अर्थात धर्म या पुण्य की राशि। सदाशिव अर्थात निरंतर कल्याणकारी। अकल्मषः अर्थात पाप रहित। चतुर्बाहु अर्थात 4 भुजाधारी। दुरावासः अर्थात जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे। दुरासदा अर्थात परम दुर्जय। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुध विशारदः अध्यात्मयोग नीलयः सुतंतुस्तंतु वर्धनः। दुर्लभ अर्थात भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले। दुर्गम अर्थात जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे। दुर्गा अर्थात पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्गेय। सर्वायुध विशारद अर्थात संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल। अध्यात्म योग नीलय अर्थात अध्यात्म योग में स्थित।
सुतंतु अर्थात सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले। तंतुवर्धना अर्थात जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले। शुभांगो लोक सारंगो जगदीशो जनार्दनः भस्म शुद्धि करो मेरुरोजस्वी शुद्ध विग्रह। शुभांग अर्थात सुंदर अंगों वाले। लोक सारंग अर्थात लोक सारग्राही। जगदीशा अर्थात जगत के स्वामी। जनार्दन अर्थात भक्तजनों की याचना के आलंबन। भस्म शुद्धिकर अर्थात भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले। मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप। ओजस्वी अर्थात तेज और बल से संपन्न। शुद्ध विग्रह अर्थात निर्मल शरीर वाला। असाध्य साधु साध्यश्च भृत्यमर्कट रूपधृक् हिरण्यरेतः पौराणो रिपुजीवहरो बलिः। असाध्य अर्थात साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य। साधु साध्य अर्थात साधन भजन पारायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ। भृत्य मर्कट रूपधृक् अर्थात श्रीराम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले। हिरण्यरेता अर्थात अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्णमय वीर्य वाले। पौराण अर्थात पुराणों द्वारा प्रतिपादित। रिपुजीव हरः अर्थात शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले। बलि अर्थात बलशाली। महाहृदो महागर्तः सिद्धवृंदार वंदितः व्याघ्रचर्मांबरो व्याली महाभूतो महानिधि। महाहृदय मतलब परमानंद के महान सरोवर। महागर्तः मतलब महान आकाश रूप। सिद्धवृंदार वंदितः अर्थात सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित। व्याघ्रचर्मांबर अर्थात व्याघ्रचर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले। व्याली अर्थात सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले। महाभूत अर्थात त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप। महानिधि अर्थात सबके महान निवास स्थान। अमृताशो अमृतवपु पांचजन्य प्रभंजनः पंचविंशति तत्वस्थ पारिजातः परावरः। अमृताशा अर्थात जिनकी आशा कभी विफल न हो ऐसे अमोघ संकल्प। अमृत वपुः अर्थात जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो ऐसे नित्य विग्रह। पांचजन्य अर्थात पांचजन्य नामक शंख स्वरूप। प्रभंजन अर्थात वायु स्वरूप अथवा संहारकारी। पंचविंशति तत्वस्थ अर्थात प्रकृति, महतत्व, बुद्धि, अहंकार, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वक, वाक, पाणी, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त। पारिजातः अर्थात याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप। परावरः अर्थात कारण कार्य रूप। सुलभ सुव्रत शूरो ब्रह्मवेदर्निधिर्निधि वर्णाश्रम गुरुर्वर्णि शत्रुजित शत्रुतापनः। सुलभ अर्थात नित्य निरंतर चिंतन करने वाले एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले। सुव्रत अर्थात उत्तम व्रतधारी। शूर अर्थात शौर्य संपन्न। ब्रह्मवेद निधि अर्थात ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान। निधि अर्थात जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान। वर्णाश्रम गुरु अर्थात वर्णों और आश्रमों के गुरु, उपदेष्टा। वर्णी अर्थात ब्रह्मचारी। शत्रुजित अर्थात अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले। शत्रुतापनः अर्थात शत्रुओं को संताप देने वाले। आश्रमः छपणः छामो ज्ञानवान जलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्गेयः सुपर्णो वायुवाहनः। आश्रमः अर्थात सबके विश्राम स्थान। छपणः अर्थात जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद करने वाले। छामः अर्थात प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले। ज्ञानवान अर्थात ज्ञानी। अचलेश्वर अर्थात पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी। प्रमाणभूत अर्थात नित्य सिद्धि प्रमाण रूप। दुर्गेय अर्थात कठिनता से जानने योग्य। सुपर्ण अर्थात वेदमय सुंदर पंख वाले गरुड़ रूप। वायुवाहन अर्थात अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले। धनुर्धरो धनुर्वेदो गुणराशिर्गुणाकरः सत्य सत्यपरो अधीनो धर्मांगो धर्म साधनः। धनुर्धर अर्थात पिनाकधारी। धनुर्वेद अर्थात धनुर्वेद के ज्ञाता। गुण राशि अर्थात अनंत कल्याणमय गुणों की राशि। गुणाकर अर्थात सद्गुणों की खानी। सत्य अर्थात सत्य स्वरूप। सत्यपर अर्थात सत्यपारायण। अदीन अर्थात दीनता से रहित उदार। धर्मांग अर्थात धर्ममय विग्रह वाले। धर्म साधन अर्थात धर्म का अनुष्ठान करने वाले। अनंत दृष्टिरानंदो दंडोदमयितादमः अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्म विशारदः। अनंत दृष्टि मतलब असीमित दृष्टि वाले। आनंद अर्थात
परमानंदमय। दंडः अर्थात दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप। दमयिता अर्थात दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले। दमः अर्थात दमन स्वरूप। अभिवाद्यः अर्थात प्रणाम करने योग्य। महामाया अर्थात मायावियों को भी मोहने वाले महामायावी। विश्वकर्म विशारदः अर्थात संसार की सृष्टि करने में कुशल। वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतवाहनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामो अजितप्रियः। वितरागः अर्थात पूर्णतया विरक्त। विनीतात्मा अर्थात मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले। तपस्वी अर्थात तपस्या परायण। भूतवाहन अर्थात संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक। उन्मत्त वेशा अर्थात पागलों के समान वेश धारण करने वाले। प्रच्छन्न अर्थात माया के पर्दे में छुपे हुए। जित कामा अर्थात काम विजयी। अजित प्रिय अर्थात भगवान विष्णु के प्रेमी। कल्याण प्रकृति कल्पः सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारको धीमान प्रधानः प्रभुरव्ययः। कल्याण प्रकृति अर्थात कल्याणकारी स्वभाव वाले। कल्पः अर्थात समर्थ। सर्वलोक प्रजापति अर्थात संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक। तरस्वी अर्थात वेगशाली। तारकः अर्थात उद्धारक। धीमान अर्थात विशुद्ध बुद्धि से युक्त। प्रधान अर्थात सबसे श्रेष्ठ। प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ। अव्ययः अर्थात अविनाशी। लोकपालो अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञो अनियमो नियताश्रयः। लोकपालः अर्थात समस्त लोगों की रक्षा करने वाले। अंतर्हितात्मा अर्थात अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले। कल्पादि अर्थात कल्प के आदिकरण। कमलेक्षण अर्थात कमल के समान नेत्र वाले। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ अर्थात वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले। अनियमः अर्थात नियंत्रण रहित। नियताश्रय अर्थात सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान। चंद्रः सूर्यः शनिः केतुर्वरांगो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परब्रह्म मृगबाणार्पणो अनघः। चंद्र अर्थात चंद्रमा रूप से आह्लादकारी। सूर्य अर्थात सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य। शनि अर्थात शनिश्चर रूप। केतु अर्थात केतु नामक ग्रह स्वरूप। वरांगा अर्थात सुंदर शरीर वाले। विद्रुमच्छवि अर्थात मूंगे किसी लाल कांति वाले। भक्तिवश्य अर्थात भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले। पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा। मृग बाणार्पण अर्थात मृग रूपधारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले। अनघ अर्थात पाप रहित। अद्रिर्द्रयालयः कांतः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टो मंगल्यो मंगलावृतः। अद्रि अर्थात कैलाश आदि पर्वत स्वरूप। अद्रयालय अर्थात कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले। कांतः अर्थात सबके प्रियतम। परमात्मा अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर। जगत गुरु अर्थात समस्त संसार के गुरु। सर्वकर्मालय अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान। तुष्टा अर्थात सदा प्रसन्न। मंगल्य अर्थात मंगलकारी। मंगलावृता अर्थात मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त। महातपा दीर्घतपा स्थविष्ठा स्थविरो ध्रुवः अह संवत्सरो व्याप्ति प्रमाणम परमं तपः। महातपः अर्थात महान तपस्वी। दीर्घतपः अर्थात दीर्घ काल तक तप करने वाले। स्थविष्ठा अर्थात अत्यंत स्थूल। स्थविरो ध्रुवः अर्थात अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर। अह संवत्सर अर्थात दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित अंश काल स्वरूप। व्याप्ति अर्थात व्यापकता स्वरूप। प्रमाणम अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप। परमं तपः अर्थात उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप। संवत्सर करो मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धो महारेता महाबलः। संवत्सर करः अर्थात संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक। मंत्र प्रत्यय अर्थात वेद आदि मंत्रों से प्रतीत प्रत्यक्ष होने योग्य। सर्वदर्शनः अर्थात सबके साक्षी। अजः अर्थात अजन्मा। सर्वेश्वरः अर्थात सबके शासक। सिद्ध अर्थात सिद्धियों के आश्रय। महारेता अर्थात श्रेष्ठ वीर्य वाले। महाबलः अर्थात प्रमथ गणों की महती सेना से संपन्न। योगी योग्यो महातेजा सिद्धि सर्वादिग्रह वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः। योगी योग्य मतलब सुयोग्य योगी। महातेजा अर्थात महान तेज से संपन्न। सिद्धि अर्थात समस्त साधनों के साधन। सर्वादि अर्थात सब भूतों के आदि कारण। अग्रह अर्थात इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय। वसु अर्थात सब भूतों के वास स्थान। वसुमना अर्थात उदार मन वाले। सत्य अर्थात सत्य स्वरूप।
सर्व पाप हरो हरः अर्थात समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध। सुकीर्ति शोभनः श्रीमान वेदांगो वेद विन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः। सुकीर्ति शोभनः अर्थात उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, श्रीमान अर्थात विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न, वेदांग अर्थात वेद रूप अंगों वाले, वेद विन्मुनि अर्थात वेदों का विचार करने वाले मननशील मुनि, ब्राजिष्णु अर्थात एक रस प्रकाश स्वरूप, भोजनम अर्थात ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, भोक्ता अर्थात पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, लोकनाथ अर्थात भगवान विश्वनाथ, दुराधरा अर्थात अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है ऐसे। अमृतः शाश्वतः शांतो बाणहस्तः प्रतापवान कमंडलुधरो धन्वी अवांगमनस गोचरः। अमृतः शाश्वतः अर्थात सनातन अमृत स्वरूप, शांतः अर्थात शांतिमय, बाणहस्तः प्रतापवान अर्थात हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर, कमंडलुधरः अर्थात कमंडल धारण करने वाले, धन्वी अर्थात पिनाकधारी, अवांग मनस गोचर अर्थात मन और वाणी के अविषय, अतीन्द्रियो महामाया सर्ववासश्चतुष्पथ कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबलः। अतीन्द्रियो महामाया अर्थात इंद्रियातीत एवं महामायावी, सर्वावास अर्थात सबके वासस्थान, चतुष्पथ अर्थात चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, कालयोगी अर्थात प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले, महानादः अर्थात गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप, महोत्साहो महाबलः अर्थात महान उत्साह और बल से संपन्न, महाबुद्धिर महावीर्यो भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः। महाबुद्धि अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाले, महावीर्यः अर्थात अनंत पराक्रमी, भूतचारी अर्थात भूत गणों के साथ विचरने वाले, पुरंदरः अर्थात त्रिपुर संहारक, निशाचरः अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतचारी अर्थात प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, महाशक्तिर महाद्युति अर्थात अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्देश्य वपुः श्रीमान सर्वाचार्य मनोगतिः बहुश्रुतो अमहामायो नियतात्मा ध्रुवो अध्रुवः। अनिर्देश्य वपुः अर्थात अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, श्रीमान अर्थात ऐश्वर्यवान, सर्वाचार्य मनोगति अर्थात सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले, बहुश्रुतः अर्थात बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ, अमहामाया अर्थात बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे, नियतात्मा अर्थात मन को वश में रखने वाले, ध्रुव अध्रुव अर्थात ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अर्थात अनित्य कारण रूप, ओजस्तेजो द्वितिधरो जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियो नित्य नृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः। ओजस तेजो द्वितिधरः अर्थात ओज प्राण और बल, तेज अर्थात शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, जनकः अर्थात सबके उत्पादक, सर्वशासनः अर्थात सबके शासक, नृत्यप्रियः अर्थात नृत्य के प्रेमी, नित्य नृत्य अर्थात प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाशात्मा अर्थात प्रकाश स्वरूप, प्रकाशकः अर्थात सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, स्पष्टाक्षरो बुधो मंत्रः समानः सार संप्लवः युगादिकृत युगावर्तो गंभीरो वृषवाहनः। स्पष्टाक्षरः अर्थात ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, बुध अर्थात ज्ञानवान, मंत्र अर्थात ऋग साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, समानः अर्थात सबके प्रति समान भाव रखने वाले, सार संप्लवः अर्थात संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादिकृत युगावर्तः अर्थात युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गंभीरा अर्थात गांभीर्य से युक्त, वृषवाहन अर्थात नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट सुलभ सार शोधन, तीर्थरूपस तीर्थनामा तीर्थदिश्यस्तु तीर्थदः। इष्ट अर्थात परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, अविशिष्ट अर्थात संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्टेष्ट अर्थात शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, सुलभ अर्थात अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सार शोधना अर्थात सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ रूप अर्थात तीर्थ स्वरूप, तीर्थनामा अर्थात तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है ऐसे, तीर्थ दृश्य अर्थात तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, तीर्थदा अर्थात
चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले। अपाम निधिर्धिष्ठानम दुर्जयो जय कालवित प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः। अपाम निधि अर्थात जल के निधान समुद्र स्वरूप। अधिष्ठानम अर्थात उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान। दुर्जय अर्थात जिनको जीतना कठिन है ऐसे। जय कालवित अर्थात विजय के अवसर को समझने वाले। प्रतिष्ठिता अर्थात अपनी महिमा में स्थित। प्रमाणज्ञ अर्थात प्रमाणों के ज्ञाता। हिरण्य कवचः अर्थात सुवर्ण में कवच धारण करने वाले। हरिः अर्थात श्री हरि स्वरूप। विमोचनः सुरगणो विद्येसो बिंदु संश्रयः बालरूपो अबलोन्मक्तो अविकर्ता गहनो गुह। विमोचनः अर्थात संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले। सुरगणः अर्थात देव समुदाय रूप। विद्येसः अर्थात संपूर्ण विद्याओं के स्वामी। बिंदु संश्रयः अर्थात बिंदु रूप प्रणव के आश्रय। बाल रूपः अर्थात बालक का रूप धारण करने वाले। अबलोन्मक्तः अर्थात बल से उन्मक्त न होने वाले। अविकर्ता अर्थात विकार रहित। गहना अर्थात दुर्बोध स्वरूप या फिर अगम्य। गुहा अर्थात माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले। करणम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचनः व्यवसायो व्यवस्थान स्थानदो जगदादिजः। करणम अर्थात संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन। कारणम अर्थात जगत के उपादान और निमित्त कारण। कर्ता अर्थात सबके रचयिता। सर्वबंध विमोचनः अर्थात संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले। व्यवसाय अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप। व्यवस्थानः अर्थात संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले। स्थानदः अर्थात ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान करने वाले। जगदादिजः अर्थात हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले। गुरुदो ललितो भेदो भावात्मा आत्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासन विधिर्विराट। गुरुदः अर्थात श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले। ललिता अर्थात सुंदर स्वरूप वाले। अभेदा अर्थात भेद रहित। भावात्मा आत्मनि संस्थिता अर्थात सत्व स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित। वीरेश्वर अर्थात वीर शिरोमणि। वीरभद्र अर्थात वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष। वीरासन विधि अर्थात वीरासन से बैठने वाले। विराट अर्थात अखिल ब्रह्मांड स्वरूप। वीरचूड़ा मणिर्वेत्ता चिदानंदो नदीधर आज्ञाधार त्रिशूली च सिपिविष्ट शिवालय। वीर चूड़ामणि अर्थात वीरों में श्रेष्ठ। वेत्ता अर्थात विद्वान। चिदानंद अर्थात विज्ञानानंद स्वरूप। नदीधर अर्थात मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले। आज्ञाधारा अर्थात आज्ञा का पालन करने वाले। त्रिशूली अर्थात त्रिशूलधारी। शिपिविष्टा अर्थात तेजोमयी किरणों से व्याप्त। शिवालय अर्थात भगवती शिवा के आश्रय। वालखिल्यो महाचापस्तिग्मांशुर्बधिर खगः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः। वालखिल्य अर्थात वालखिल्य ऋषि रूप। महाचापः अर्थात महान धनुर्धर। तिग्मांशु अर्थात सूर्य रूप। बधिरा अर्थात लौकिक विषयों की चर्चा ना सुनने वाले। खगा अर्थात आकाशचारी। अभिरामः अर्थात परम सुंदर। सुशरण अर्थात सबके लिए सुंदर आश्रय स्वरूप। सुब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के परम हितैषी। सुधापति अर्थात अमृत कलश के रक्षक। मघवान कौशिको गोमान विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेह सारः संसार चक्रभृत। मघवान कौशिकः अर्थात कुशिक वंशीय इंद्र स्वरूप। गोमान अर्थात प्रकाश किरणों से युक्त। विरामः अर्थात समस्त प्राणियों के लय के स्थान। सर्व साधना अर्थात समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले। ललाटाक्ष अर्थात ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले। विश्वदेह अर्थात जगत स्वरूप। सारा अर्थात सारतत्व रूप। संसार चक्रभृत अर्थात संसार चक्र को धारण करने वाले। अमोघ दंडो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्म वर्चसी परमार्थः परोमायी शंभरो व्याघ्रलोचनः। अमोघ दंड अर्थात जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है ऐसे। मध्यस्थ अर्थात उदासीन। हिरण्य अर्थात सुवर्ण अथवा तेजा स्वरूप। ब्रह्मवर्चसी अर्थात ब्रह्म तेज से संपन्न। परमार्थ अर्थात मोक्ष रूप उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले। परोमाई अर्थात महामायावी। शंबरः अर्थात कल्याणप्रद। व्याघ्रलोचना अर्थात व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले। रुचिर्विरंचि स्वरबंधुर्वाचस्पतिरहर्पति रविर्विरोचनः स्कंदः शास्ता वैवस्वतो यमः। रुचि अर्थात दीप्ति रूप। विरंचि अर्थात ब्रह्म स्वरूप। स्वरबंधु अर्थात
स्वर्लोक में बंधु के समान सुखद। वाचस्पति अर्थात वाणी के अधिपति। अहरपति अर्थात दिन के स्वामी सूर्य रूप। रवि अर्थात समस्त रसों का शोषण करने वाले। विरोचन अर्थात विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले। स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय रूप। शास्ता व्यवस्वतो यमः अर्थात सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमार यम। युक्तिरुन्नत कीर्तिश्च सानुरागः परञ्जयः कैलाशाधिपति कांतः सविता रविलोचनः। युक्तिरुन्नत कीर्ति अर्थात अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त। सानुरागः अर्थात भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले। परंजयः अर्थात दूसरों पर विजय पाने वाले। कैलासाधिपति अर्थात कैलाश के स्वामी। कांतः अर्थात कमनीय अथवा कांतिमान। सविता अर्थात समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले। रविलोचनः अर्थात सूर्य रूप नेत्रों वाले। विद्वतमो वितभयो विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियत कल्याणः पुण्यशवर कीर्तनः। विद्वतमः अर्थात विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान। वितभयः अर्थात सब प्रकार के भय से रहित। विश्वभर्ता अर्थात जगत का भरण पोषण करने वाले। अनिवारितः अर्थात जिन्हें कोई रोक नहीं सकता ऐसे। नित्यः अर्थात सत्य स्वरूप। नियत कल्याणः अर्थात सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी। पुण्य श्रवण कीर्तनः अर्थात जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है ऐसे। दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुस्वप्न नाशनः उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुस्सहो अभवः। दूरश्रवा अर्थात सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले। विश्वसः अर्थात भक्तजनों के सब अपराधों को कृपापूर्वक सह लेने वाले। ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य। दुस्वप्न नाशनः अर्थात चिंतन करने मात्र से बुरे स्वप्नों का नाश करने वाले। उत्तारण अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले। दुष्कृतिहा अर्थात पापों का नाश करने वाले। विज्ञेय अर्थात जानने के योग्य। दुस्सह अर्थात जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है ऐसे। अभवा अर्थात संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा। अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगदः। अनादि अर्थात जिनका कोई आदि नहीं है ऐसे सबके कारण स्वरूप। भूर्भुवो लक्ष्मी अर्थात भूरलोक और भुवरलोक की शोभा। किरीटी अर्थात मुकुटधारी। त्रिदशाधिपः अर्थात देवताओं के स्वामी। विश्वगोप्ता अर्थात जगत के रक्षक। विश्वकर्ता अर्थात संसार की सृष्टि करने वाले। सुवीरः अर्थात श्रेष्ठ वीर। रुचिरांगदा अर्थात सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले। जननो जन जन्मादि प्रीतिमान नीति मांधवः वसिष्ठ कश्यपो भानुर्भीमो भीम पराक्रमः। जनन अर्थात प्राणी मात्र को जन्म देने वाले। जन जन्मादि अर्थात जन्म लेने वालों के जन्म का मूल कारण। प्रीतिमान अर्थात प्रसन्न। नीतिमान अर्थात सदा नीति पारायण। धव अर्थात सबके स्वामी। वशिष्ठ अर्थात मन और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाले अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप। कश्यप अर्थात दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप। भानु अर्थात प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप। भीम अर्थात दुष्टों को भय देने वाले। भीम पराक्रम अर्थात अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त। प्रणवः सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः जन्माधिपो महादेवः सकलागम पारगः। प्रणव अर्थात ओंकार स्वरूप। सत्पथाचारः अर्थात सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले। महाकोशा अर्थात अन्मयादि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप। महाधनः अर्थात अपरिमित ऐश्वर्य वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान। जन्माधिपा अर्थात जन्म मतलब उत्पादन रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा। महादेव अर्थात सर्वोत्कृष्ट देवता। सकलागम पारगः अर्थात समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान। तत्वं तत्वविदेकात्मा विभुर्विश्व विभूषणः ऋषिर्ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरादिगः। तत्वम अर्थात यथार्थ तत्वरूप। तत्वित अर्थात यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले। एकात्मा अद्वितीय आत्मरूप। विभु अर्थात सर्वत्र व्यापक। विश्व विभूषण अर्थात संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले। ऋषि अर्थात मंत्रदृष्टा। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवेता। ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिगः अर्थात ऐश्वर्य जन्म मृत्यु और जरा से अतीत। पंचयज्ञ समुत्पत्तिर्विश्वेशो विमलोदयः आत्मयो निर्नाद्यंतो वत्सलो भक्तलोकधृक्।
पंचयज्ञ समुत्पत्ति अर्थात पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु, विश्वेशा अर्थात विश्वनाथ, विमलोदय अर्थात निर्मल अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाले धर्मरूप, आत्मयोनि अर्थात स्वयंभू, अनाद्यंतः अर्थात आदि अंत से रहित, वत्सलः अर्थात भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त, भक्त लोकधृक अर्थात भक्तजनों के आश्रय, गायत्री वल्लभ प्रांशुर विश्वावासः प्रभाकर, शिशुर्गिरिरतः सम्राट सुखेण शुरशत्रुहा। गायत्री वल्लभ अर्थात गायत्री मंत्र के प्रेमी, प्रांशु अर्थात ऊंचे शरीर वाले, विश्वावास अर्थात संपूर्ण जगत के आवास स्थान, प्रभाकर अर्थात सूर्य रूप, शिशु अर्थात बालक रूप, गिरिरतः अर्थात कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, सम्राट अर्थात देवेश्वरों के भी ईश्वर, सुखेण सुरशत्रुहा अर्थात प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, अमोघो अरिष्ट नेमिश्च कुमुदो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योतिरात्म ज्योतिर्चंचलः। अमोघो अरिष्ट नेमि अर्थात अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप, कुमुदा अर्थात भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले चंद्रमा रूप, विगत ज्वर अर्थात चिंता रहित, स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योति अर्थात अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, आत्म ज्योति अर्थात अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, अचंचल अर्थात चंचलता से रहित, पिंगलः कपिलश्मश्रुर भालनेत्रस्त्रयीतनु ज्ञानस्कंदो महानीतिर्विश्वोत्पत्तिरुपल्लवः। पिंगलः अर्थात पिंगल वर्ण वाले, कपिलश्मश्रु अर्थात कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण, भाल नेत्र अर्थात ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, त्रयी तनु अर्थात तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं ऐसे, ज्ञानस्कंदो महानीति अर्थात ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले, विश्वोत्पत्ति अर्थात जगत के उत्पादक, उपप्लवः अर्थात संहारकारी, भगो विवश्वानादित्यो योगपारो दिवस्पतिः कल्याण गुण नामा च पापः पुण्य दर्शनः। भगो विवश्वानादित्य अर्थात अदिति नंदन भग एवं विवश्वान, योगपारः अर्थात योग विद्या में पारंगत, दिवसपति अर्थात स्वर्गलोक के स्वामी, कल्याण गुण नामा अर्थात कल्याणकारी गुण और नाम वाले, पापः अर्थात पापनाशक, पुण्य दर्शनः अर्थात पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे, उदार कीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेश स्वाधिष्ठान पदाश्रयः। उदार कीर्ति अर्थात उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगी अर्थात उद्योगशील, सद्योगी अर्थात श्रेष्ठ योगी, सदसन्मयः अर्थात सदसत्व स्वरूप, नक्षत्रमाली अर्थात नक्षत्रों की माला से अलंकृत आकाश रूप, नाकेश अर्थात स्वर्ग के स्वामी, स्वाधिष्ठान पदाश्रय अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, पवित्रः पापहारी च मणिपुरो न भोगति हृत्पुंडरी कमाशीनः चक्रः शांतो वृषाकपिः। पवित्रः पापहारी अर्थात नित्य शुद्ध एवं पापनाशक, मणिपुरः अर्थात मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, नभोगति अर्थात आकाशचारी, हृत्पुंडरी कमाशीनः अर्थात हृदय कमल में स्थित, शक्रः अर्थात इंद्र रूप, शांतः अर्थात शांत स्वरूप, वृषाकपि अर्थात हरिहर, उष्णो गृहपति कृष्ण समर्थो अनर्थ नाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः। उष्ण अर्थात हलाहल विष की गर्मी से उष्णता युक्त, गृहपति अर्थात समस्त ब्रह्मांड रूपी गृह के स्वामी, कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, समर्थ अर्थात सामर्थ्यशाली, अनर्थनाशनः अर्थात अनर्थ का नाश करने वाले, अधर्मशत्रु अर्थात अधर्मनाशक, अज्ञेयः अर्थात बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में न आने वाले, पुरुहूता पुरुश्रुता अर्थात बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भो धर्मधेनुर्धनागमः जगद्वितयसी सुगतः कुमारः कुशलागमः। ब्रह्मगर्भः मतलब ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान है ऐसे, बृहद्गर्भ अर्थात विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है ऐसे, धर्मधेनु अर्थात धर्मरूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप, धनागमः अर्थात धन की प्राप्ति कराने वाले, जगद्वितैसी अर्थात समस्त संसार का हित चाहने वाले, सुगतः अर्थात उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप, कुमारः मतलब कार्तिकेय रूप, कुशलागमः मतलब कल्याणदाता,
हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नाभूतरतो ध्वनिः अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरः। हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान अर्थात सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाले तथा तेजस्वी, नाना भूतरतः अर्थात नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, ध्वनि अर्थात नाद स्वरूप, अरागह मतलब आशक्ति शून्य, नयनाध्यक्ष अर्थात नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, विश्वामित्र अर्थात संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप, धनेश्वर मतलब धन के स्वामी कुबेर। ब्रह्म ज्योतिर्वसुधामा महाज्योतिर्नुत्तम मातामहो मातरिश्वानभस्वानागहारधृक्। ब्रह्म ज्योति मतलब ज्योति स्वरूप ब्रह्म, वसुधामा मतलब सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप, महाज्योतिर्नुत्तम अर्थात सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप, मातामह अर्थात मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण मातामह, मातरिस्वान भस्वान अर्थात आकाश में विचरने वाले वासुदेव, नागहार धृक मतलब सर्पमय हार धारण करने वाले, पुलस्त्य पुलहो अगस्त्यो जातु कर्ण्य पराशरः निरावरण निर्वारो वैरंचो विष्टरष्ट्रवाः। पुलस्त्य अर्थात पुलस्त्य नामक मुनि, पुलह अर्थात पुलह नामक ऋषि, अगस्त्य अर्थात कुंभ जन्मा अगस्त्य ऋषि, जातु करने का मतलब होता है इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि, पराशर अर्थात शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनिवर पराशर, निरावरण निर्वारह अर्थात आवरण शून्य तथा अवरोध रहित, वैरंच अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र नीललोहित रुद्र, विष्टरश्रवा अर्थात विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप, आत्मभूर निरुद्धो अत्रिर्ज्ञानमूर्तिर्महायशाः लोकवीरा ग्रणिर्वीर स्रचंड सत्य पराक्रमः। आत्मभू अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा, अनिरुद्ध अकुंठित गति वाले, अत्रि अर्थात अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत, ज्ञानमूर्ति ज्ञान स्वरूप, महायशा महायशस्वी, लोकवीरा ग्रणी अर्थात विश्वविख्यात वीरों में अग्रगण्य, वीर शूरवीर, चंडह का मतलब होता है प्रलय के समान अत्यंत क्रोध करने वाले, सत्य पराक्रम सच्चे पराक्रमी, व्यालाकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलंकरिष्णुर्चलो रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः। व्यालाकल्पः अर्थात सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्पः मतलब महाकल्प संज्ञक काल स्वरूप वाले, कल्प वृक्ष शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार, कलाधर चंद्र कलाधारी, अलंकरिष्णु अलंकार धारण करने या कराने वाले, अचला विचलित न होने वाले, रोचिष्णु अर्थात प्रकाशमान, विक्रमोन्नतः अर्थात पराक्रम में बढ़े चढ़े, आयु शब्द पतिर्वेगी प्लवनः शिखि सारथिः असंसृष्टो अतिथि चक्र प्रमाथि पादपासनः। आयु शब्द पति मतलब आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगी प्लवन वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले, शिखि सारथी अग्नि रूप सहायक वाले, असंसृष्टा अर्थात निर्लेप अतिथि प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित होकर उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, शक्र प्रमाथी अर्थात इंद्र का मान मर्दन करने वाले, पादपासना अर्थात वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, वसुस्रवा हव्यवाह प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादि शमनो लोहितात्मा तनूनपात। वसुश्रवा अर्थात यश रूपी धन से संपन्न, हव्यवाह अर्थात अग्निस्वरूप, प्रतप्तः अर्थात सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, विश्व भोजन अर्थात प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जप्य अर्थात जपने योग्य नाम वाले, जरादि शमन अर्थात बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहितात्मा तनुनपात अर्थात लोहित वर्ण वाले अग्नि रूप, बृहदस्वो नभो योनि सुप्रतीकस्तमिष्टः निदाघस्तपनो मेघ स्वक्षः परपुरंजयः। बृहदश्व अर्थात विशाल अश्व वाले, नभो योनि अर्थात आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुप्रतीक अर्थात सुंदर शरीर वाले, तमिश्रहा अर्थात अज्ञान अंधकार नाशक, निदाघस्तपन अर्थात तपने वाले ग्रीष्म रूप, मेघ बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप, स्वच्छ सुंदर नेत्रों वाले, परपुरंजय त्रिपुर रूप शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखानिल सुनिष्पन्न सुरभि शिशिरात्मक वसंतो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीज वाहन। सुखानिल अर्थात सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले शरतकाल रूप, सुनिष्पन्न अर्थात जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है वह हेमंत काल रूप, सुरभि शिशिरात्मक अर्थात सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप,
वसंतो माधवो अर्थात चैत्र वैशाख इन 2 मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म अर्थात ग्रीष्म ऋतु रूप, नभस्य अर्थात भाद्रपद मास रूप, बीज वाहना अर्थात धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरत काल। अंगिरा गुरु रात्रेयो विमलो विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वांस त्रैविद्यो वरवाहनः। अंगिरा गुरु अर्थात अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति। आत्रेय अर्थात अत्रि कुमार दुर्वासा। विमल अर्थात निर्मल। विश्ववाहन अर्थात संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले। पावन अर्थात पवित्र करने वाले। सुमतिर विद्वान अर्थात उत्तम बुद्धि वाले विद्वान। त्रैविद्य अर्थात तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित। वरवाहन अर्थात वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले। मनोबुद्धिरहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालकः जमदग्निर्बलनिधिर्विगालो विश्वगालवः। मनोबुद्धिरहंकार अर्थात मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप। क्षेत्रज्ञ आत्मा। क्षेत्रपालक शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा। जमदग्नि नामक ऋषि रूप। बलनिधि अर्थात अनंत बल के सागर। विगाल अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले। विश्वगालव अर्थात विश्वविख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले। अघोरो अनुत्तरो यज्ञ श्रेष्ठो निश्रेयस्प्रद शैलो गगन कुंदाभो दानवारीरिंदमः। अघोरा अर्थात सौम्य रूप वाले। अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ। यज्ञ श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ रूप। निश्रेयस्प्रद अर्थात कल्याणदाता। शैल शिलामय लिंग रूप। गगन कुंदाभ आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले। दानवारी अर्थात दानव शत्रु। अरिंदम शत्रुओं का दमन करने वाले। रजनीजनकश्चारुर्निशल्योलोक शल्यधृक् चतुर्वेदश्चतुर्भावश्चतुरश्चतुरप्रियः। रजनीजनकश्चारु अर्थात सुंदर निशाकर रूप। निशल्य निष्कंटक। लोक शल्यधृक् शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले। चतुर्वेद अर्थात चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य। चतुर्भाव चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले। चतुरश्चतुरप्रिया चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय। आम्नायो अथ समाम्नाया तीर्थदेव शिवालय बहुरूपो महारूप सर्वरूपश्चराचरः। आम्नाय अर्थात वेद स्वरूप। समाम्नाय अर्थात अक्षर समाम्नाय शिव सूत्र रूप। तीर्थदेव शिवालय तीर्थों के देवता और शिवालय रूप। बहुरूप अनेक रूप वाले। महारूप विराट रूपधारी। सर्वरूपश्चराचर चर और अचर संपूर्ण रूप वाले। न्याय निर्मायको न्यायी न्यायगम्यो निरंजनः सहस्त्रमूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजनः। न्याय निर्मायको न्यायी अर्थात न्यायकर्ता तथा न्यायशील। न्यायगम्य अर्थात न्याययुक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य। निरंजनः निर्मल। सहस्त्रमूर्धा सहस्त्रों सिर वाले। देवेंद्र देवताओं के स्वामी। सर्वशस्त्र प्रभंजनः अर्थात विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले। मुंडो विरूपो विक्रांतो दंडी दांतो गुणोत्तमः पिंगलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामयः। मुंडा अर्थात मुड़े सिर वाले सन्यासी। विरूप विविध रूप वाले। विक्रांत विक्रमशील। दंडी अर्थात दंडधारी। दांत मन और इंद्रियों को दमन करने वाले। गुणोत्तम गुणों में सबसे श्रेष्ठ। पिंगलाक्ष पिंगल नेत्रों वाले। जनाध्यक्ष अर्थात जीवन मात्र के साक्षी। नीलग्रीव अर्थात नीलकंठ। निरामय अर्थात निरोग। सहस्त्रबाहु सर्वेशा शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परम ज्योति पारंपर्य फलप्रद। सहस्त्रबाहु अर्थात सहस्त्रों भुजाओं से युक्त। सर्वेशा अर्थात सबके स्वामी। शरण्य अर्थात शरणागत हितैषी। सर्वलोकधृक् अर्थात संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले। पद्मासनः अर्थात कमल के आसन पर विराजमान। परम ज्योति अर्थात परम प्रकाश स्वरूप। पारंपर्य फलप्रद अर्थात परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले। पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदो वरेण्यश्च महास्वनः। पद्मगर्भ अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप। महागर्भ विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले। विश्वगर्भ अर्थात संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले। विचक्षण अर्थात चतुर। परावरज्ञ कारण और कार्य के ज्ञाता। वरदः अर्थात अभिष्ट वर देने वाले। वरेण्य अर्थात वर्णीय अथवा श्रेष्ठ। महास्वनः अर्थात डमरू का गंभीर नाद करने वाले।
देवासुर गुरुर्देवो देवासुर नमस्कृता देवासुर महामित्रो देवासुर महेश्वरा। देवासुर गुरुर्देव अर्थात देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य। देवासुर नमस्कृता अर्थात देवताओं तथा असुरों से वंदित। देवासुर महामित्र अर्थात देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र। देवासुर महेश्वरा देवताओं और असुरों के महान ईश्वर। देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुर महाश्रया देवदेवमयो अचिंत्यो देवदेवात्म संभव। देवासुरेश्वर अर्थात देवताओं और असुरों के शासक, दिव्य अर्थात अलौकिक स्वरूप वाले। देवासुर महाश्रय मतलब देवताओं और असुरों के महान आश्रय। देवदेवमय देवताओं के लिए भी देवता रूप। अचिंत्य चित्त की सीमा से परे विद्यमान। देवदेवात्म संभव देवाधिदेव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न। सद्यो निरसुरव्याघ्रो देवसिंहो दिवाकर विबुधाग्रचर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तमः। सद्योनि अर्थात सत पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु, असुर व्याघ्र असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देवसिंह देवताओं में श्रेष्ठ, दिवाकर सूर्य रूप, विबुधाग्रचर श्रेष्ठ देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वदेवोत्तमोत्तमः अर्थात संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि। शिव ज्ञानरतः श्रीमान शिखी श्री पर्वत प्रिय वज्रहस्ता सिद्धखंगो नरसिंह निपातनः। शिव ज्ञानरतः अर्थात कल्याणमय शिव तत्व के विचार में तत्पर, श्रीमान अर्थात अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, शिखी श्री पर्वत प्रिय अर्थात कुमार कार्तिकेय के निवासभूत श्रीशैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, वज्रहस्ता अर्थात वज्रधारी इंद्र रूप, सिद्धखंगा शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती ऐसे, नरसिंह निपातना अर्थात शरभ रूप से नृसिंह को धराशायी करने वाले, ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपा नंदी नंदीश्वरो अनंतो नग्नव्रत धरशुचि। ब्रह्मचारी अर्थात भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट, लोकचारी समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्मचारी धर्म का आचरण करने वाले, धनाधिपा धन के अधिपति कुबेर, नंदी अर्थात नंदी नामक गण, नंदीश्वर अर्थात इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अनंतः अर्थात अंतरहित, नग्न व्रत धर अर्थात दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले, शुचि अर्थात नित्य शुद्ध, लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह, स्वधर्मा स्वर्गतः स्वर्ग स्वर स्वर्म यश्वनः। लिंगाध्यक्ष लिंग देह के दृष्टा, सुराध्यक्ष देवताओं के अधिपति, योगाध्यक्ष योगेश्वर, युगावह युग के निर्वाहक, स्वधर्मा अर्थात आत्मविचार रूप, धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गतः अर्थात स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्ग स्वर अर्थात स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है ऐसे, स्वरम यश्वन अर्थात 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्मकृत धर्म संभव, दंभो अलोभो अर्थविच्छंभु सर्वभूत महेश्वर। बाणाध्यक्ष बाणसुर के स्वामी अथवा बाणलिंग नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप से स्थित, बीजकर्ता बीज के उत्पादक, धर्मकृत धर्म संभव धर्म के पालक और उत्पादक, दंभ अर्थात मायामय रूपधारी, अलोभ अर्थात लोभ रहित, अर्थविच्छंभु अर्थात सबके प्रयोजन को जानने वाले कल्याण निकेतन शिव, सर्वभूत महेश्वर संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, श्मशान नीले अस्त्रयक्ष सेतुर प्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटालोकस्त्रयंबको नागभूषण। श्मशान नीले अर्थात श्मशानवासी, त्रयक्ष त्रिनेत्रधारी, सेतु धर्म मर्यादा के पालक, अप्रतिमाकृति अनुपम रूप वाले, लोकोत्तर स्फुटालोक अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रयंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी अथवा त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागभूषण नागहार से विभूषित, अंधकारिर मखद्वेषी विष्णुकंधर पातन हीनदोषो अक्षय गुणो दक्षारी पुषदंतभित। अंधकारी अर्थात अंधकासुर का वध करने वाले, मखद्वेषी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, विष्णुकंधर पातना यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले, हीन दोष दोष रहित, अक्षय गुण अविनाश गुणों से संपन्न, दक्षारी दक्षद्रोही, पुषदंतभित पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, धूर्जटि खंड परशु सकलो निष्कलो अनघ अकाल सकलाधार पांडुराभो मृडो नटः। धूर्जटि अर्थात जटा के भार से विभूषित, खंड परशु खंडित परशु वाले, सकलो निष्कला साकार एवं निराकार परमात्मा, नघ अर्थात पाप के स्पर्श से शून्य, अकाल काल के प्रभाव से रहित,
सकलाधार सबके आधार, पांडुराभ श्वेत कांति वाले, मृडो नटः सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, पूर्णः पुरैता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः, सामगेय प्रियो अक्रूरः पुण्यकीर्तिर्नामयः। पूर्णः अर्थात सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा, पुरैता अर्थात भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, पुण्यः अर्थात परम पवित्र, सुकुमारः सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे, सुलोचन सुंदर नेत्र वाले, सामगेय प्रिय सामगान के प्रेमी, अक्रूरः क्रूरता रहित, पुण्यकीर्ति अर्थात पवित्र कीर्ति वाले, अनामयः अर्थात रोग और शोक से रहित, मनोजवस तीर्थ करो जटिलो जीवितेश्वरः, जीवितांत करो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः। मनोजवः अर्थात मन के समान वेगशाली, तीर्थकरः अर्थात तीर्थों के निर्माता, जटिलः जटाधारी, जीवितेश्वर सबके प्राणेश्वर, जीवितांतकरः प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, नित्य सनातनः वसुरेता सुवर्णमय वीर्य वाले, वसुप्रदः अर्थात धनदाता, सद्गति सत्कीर्ति सिद्धि सज्जाति खलकंटक, कलाधारो महाकाल भूत सत्यपरायण। सद्गति अर्थात सत्पुरुषों के आश्रय, सत्कृति शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि सिद्धि स्वरूप, सज्जाति सत्पुरुषों के जन्मदाता, खलकंटक दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधर कलाधारी, महाकाल भूत महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यपारायण सत्यनिष्ठ, लोकलावण्य कर्ता च लोकोत्तर सुखालय, चंद्र संजीवन शास्ता लोक गूढ़ो महाधिपः। लोकलावण्य कर्ता सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुखालय लोकोत्तर सुख के आश्रय, चंद्र संजीवन शास्ता सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासक शिव, लोक गूढ़ अर्थात समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक, महाधिप अर्थात महेश्वर, लोकबंधुर्लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण, अनपायो अक्षर कांत सर्वशस्त्रभृतांबर। लोकबंधुर्लोकनाथ अर्थात संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, कृतज्ञ उपकार को मानने वाले, कीर्तिभूषण उत्तम यश से विभूषित, अनपायो अक्षर विनाश रहित अविनाशी, कांत प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, सर्वशस्त्रभृतांबर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजोमयो द्युतिधरो लोकनामग्रणीरणु, शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। तेजोमयो द्युतिधर अर्थात तेजस्वी और कांतिमान, लोकनामग्रणी संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अणु अर्थात अत्यंत सूक्ष्म, शुचिस्मितः अर्थात पवित्र मुस्कान वाले, प्रसन्नात्मा अर्थात हर्ष भरे हृदय वाले, दुर्जेय जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है ऐसे, दुरतिक्रम दुर्लंघ्य, ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः, तुम्बवीड़ो महाकोपो विशोक शोकनाशनः। ज्योतिर्मयो अर्थात तेजोमय, जगन्नाथ विश्वनाथ, निराकार आकार रहित परमात्मा, जलेश्वर जल के स्वामी, तुम्बवीड़ा तुम्बी की वीड़ा बजाने वाले, महाकोपः अर्थात संहार के समय महान क्रोध करने वाले, विशोकः अर्थात शोक रहित, शोकनाशन शोक का नाश करने वाले, त्रिलोकपस्त्रिलोकेश सर्वशुद्धिर्धोक्षज अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्ताव्यक्तो विशाम्पति। त्रिलोकपः अर्थात तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिलोकेश त्रिभुवन के स्वामी, सर्वशुद्धि सबकी शुद्धि करने वाले, अधोक्षज इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षणों देव अव्यक्त लक्षण वाले देवता, व्यक्ताव्यक्त स्थूल सूक्ष्म रूप, विशाम्पति प्रजाओं के पालक, वर्षीलो वरगुण सारो मानधनोमय, ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंसगतिर्वय। वरशील अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाले, वरगुण उत्तम गुणों वाले, सार सार तत्व, मानधन अर्थात स्वाभिमान के धनी, मय सुख स्वरूप, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु प्रजापाल अर्थात प्रजापालक विष्णु, हंस अर्थात सूर्य स्वरूप, हंस गति हंस के समान चाल वाले, वह अर्थात गरुड़ पक्षी, वेधा विधाता धाता च सृष्टा हर्ता चतुर्मुख, कैलाश शिखरावासी सर्वावासी सदागति। वेधा विधाता धाता अर्थात ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टा सृष्टिकर्ता, हर्ता संहारकारी, चतुर्मुख चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश शिखरावासी कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वावासी अर्थात सर्वव्यापी, सदागति निरंतर गतिशील वायु देवता,
हिरण्यगर्भो द्रुहिणो भूतपालो अथ भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, द्रुहिण ब्रह्मा, भूतपाल प्राणियों का पालन करने वाले, भूपति पृथ्वी के स्वामी, सद्योगी अर्थात श्रेष्ठ योगी, योग विद्योगी अर्थात योग विद्या के ज्ञाता योगी, वरदः अर्थात वर देने वाले, ब्राह्मण प्रिय अर्थात ब्राह्मणों के प्रेमी, देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिंतकः विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनः। देवप्रियो देवनाथ अर्थात देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवज्ञ देवतत्व के ज्ञाता, देवचिंतक देवताओं का विचार करने वाले, विषमाक्ष अर्थात विषम नेत्रों वाले, विशालाक्ष बड़े बड़े नेत्रों वाले, वृषदो वृषवर्धन धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पहा दर्पदो दृप्तः सर्वर्तु परिवर्तकः। निर्ममः मतलब ममता रहित, निरहंकार मतलब अहंकार शून्य, निर्मोह अर्थात मोह शून्य, निरुपद्रवः अर्थात उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्पहा दर्पदः दर्प का हनन और खंडन करने वाले, दृप्तः स्वाभिमानी, सर्वर्तु परिवर्तकः अर्थात समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रजित सहस्त्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः भूत भव्य भवन्नाथ प्रभवो भूति नाशनः। सहस्त्रजित मतलब सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रार्ची ही मतलब सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्निग्ध प्रकृति दक्षिणा अर्थात स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भव्य भवन्नाथ भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, प्रभव सबकी उत्पत्ति के कारण, भूतिनाशना दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, अर्थो अनर्थो महाकोशः परकार्येक पंडितः निष्कंटकः कृतानंदो निर्व्याजो व्याजमर्दनः। अर्थ अर्थात परम पुरुषार्थ रूप, अनर्थ प्रयोजन रहित, महाकोश अनंत धनराशि के स्वामी, पर कार्येक पंडिता अर्थात पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, निष्कंटक कंटक रहित, कृतानंद नित्य सिद्धि आनंद स्वरूप, निर्व्याजो व्याजमर्दन स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्ववान सात्विक सत्य कीर्ति स्नेह कृतागम अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत। सत्ववान सत्व गुण से युक्त, सात्विक सत्वनिष्ठ, सत्कीर्ति सत्य कीर्ति वाले, स्नेह कृतागम जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, अकंपित अर्थात सुस्थिर, गुणग्राही गुणों का आदर करने वाले, नैकात्मा नैक कर्मकृत अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, सुप्रीत सुमुख सुष्मा सुकरो दक्षिणानिल नंदी स्कंदधरो धूर्य प्रकट प्रीतिवर्धन। सुप्रीता अर्थात अत्यंत प्रसन्न, सुमुख सुंदर मुख वाले, सूक्ष्म स्थूल भाव से रहित, सुकर सुंदर हाथ वाले, दक्षिणानील मलया नील के समान सुखद, नंदी स्कंदधरा नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, धूर्य अर्थात उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, प्रकट अर्थात भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रीतिवर्धन प्रेम बढ़ाने वाले, अपराजितः सर्वसत्वो गोविंदः सत्ववाहनः अधृतः स्वधृतः सिद्ध पूतमूर्तिर्यशोधनः। अपराजितः अर्थात किसी से परास्त न होने वाले, सर्वसत्व संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु, गोविंद गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्ववाहन सत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, अधृतः अर्थात आधार रहित, स्वधृतः अपने आप में ही स्थित, सिद्ध नित्य सिद्धि, पूतमूर्ति पवित्र शरीर वाले, यशोधना सुयश के धनी, वाराह श्रृंग धृक्शृंगी बलवानेक नायक श्रुति प्रकाश श्रुतिमानेक बंधुरनेक कृता। वाराह श्रृंग धृक्शृंगी वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, बलवान अर्थात शक्तिशाली, एक नायक अद्वितीय नेता, श्रुति प्रकाश वेदों को प्रकाशित करने वाले, श्रुतिमान वेद ज्ञान से संपन्न, एक बंधु सबके एकमात्र सहायक, अनेक कृत अर्थात अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्र समोयश भूषयो भूषणो भूतिर्भूतकृत भूत भावना। श्रीवत्सल शिवारंभ अर्थात श्रीवत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत भद्र शांत एवं मंगल रूप, सम सर्वत्र समभाव रखने वाले, यश यश स्वरूप, भूषय पृथ्वी पर शयन करने वाले,
भूषण अर्थात सबको विभूषित करने वाले, भूति कल्याण स्वरूप, भूतकृत प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूत भावना भूतों के उत्पादक। अकंपो भक्ति कायस्तु कालहानील लोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण। अकंप अर्थात कंपित न होने वाले, भक्ति काया भक्ति स्वरूप, कालहा कालनाशक, नील लोहित नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रत महात्यागी सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, नित्य शांति परायण निरंतर शांत। परार्थवृत्तिर्वरदो विरक्तस्तु विशारद शुभद शुभकर्ता च शुभनामा शुभ स्वयं। परार्थवृत्तिर्वरद अर्थात परोपकार व्रति एवं अभिष्ट वरदाता, विरक्त वैराग्यवान, विशारद विज्ञानवान, शुभद शुभकर्ता अर्थात शुभ देने और करने वाले, शुभनामा शुभ स्वयं अर्थात स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी। अनर्थितो अगुण साक्षी हैकर्ता कनक प्रभ स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्ननाशन। अनर्थितः याचना रहित, अगुण अर्थात निर्गुण, साक्षी अकर्ता अर्थात दृष्टा एवं कर्तृत्व रहित, कनक प्रभ सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभाव भद्र स्वभावतः कल्याणकारी, मध्यस्थ उदासीन, शत्रुघ्न शत्रुनाशक, विघ्ननाशन विघ्नों का निवारण करने वाले, शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वदृक्सिंहस्ते जोराशिर महामणि। शिखंडी कवची शूली अर्थात मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटी मुंडी च कुंडली अर्थात जटा मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, अमृत्यु मृत्यु रहित, सर्वदृक् सिंह अर्थात सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजो राशिर महामणि अर्थात तेजः पुंज महामणि कौस्तुभादि रूप, असंख्येयो अप्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्य कोविद वेद्यश्चैव वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः। असंख्येयो अप्रमेयात्मा अर्थात असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, वीर्यवान वीर्य कोविद अर्थात पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, वेद्य अर्थात जानने योग्य, वियोगात्मा अर्थात दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, परावर मुनीश्वर अर्थात भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनि स्वरूप। अनुत्तमो दुराधर्षो मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सताम गति। अनुत्तमो दुराधर्ष अर्थात सर्वोत्तम एवं दुर्जय, मधुर प्रिय दर्शन जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है ऐसे, सुरेश देवताओं के ईश्वर, शरणम आश्रयदाता, सर्व अर्थात सर्वस्वरूप, शब्द ब्रह्म सताम गति अर्थात प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय। कालपक्षः काल काल कंकणीकृत वासुकी महेश्वासो महीभर्ता निष्कलंको विशृंखलः। कालपक्ष अर्थात काल जिनका सहायक है ऐसे, काल 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 के भी काल, कंकणीकृत वासुकी वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महेश्वास महाधनुर्धर, महीभर्ता अर्थात पृथ्वी पालक, निष्कलंक कलंक शून्य, विशृंखल बंधन रहित, दुमणिस्तर निर्धन्य सिद्धिदः सिद्धि साधन विश्वतः स्तंभृतः स्तुत्यो व्यूढोरस्को महाभुजः। द्युमणिस्तरणी अर्थात आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, धन्य अर्थात कृतकृत्य, सिद्धिदः सिद्धि साधना अर्थात सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, विश्वतः संवृतः अर्थात सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुत्य अर्थात स्तुति के योग्य, व्यूढो रस का अर्थात चौड़ी छाती वाले, महाभुज अर्थात बड़ी बाह वाले, सर्वयोनिर निरातंको नर नारायण प्रिय निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंगो व्यंगनाशन। सर्वयोनि अर्थात सबकी उत्पत्ति के स्थान, निरातंक अर्थात निर्भय, नर नारायण प्रिय अर्थात नर और नारायण की प्रेमी अथवा प्रियतम, निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा अर्थात दोष संपर्क से रहित अथवा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, निर्व्यंग अर्थात विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, व्यंगनाशन अर्थात यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले। स्तव्य स्तव प्रिय स्तोता व्यासमूर्ति निरंकुश निर्वद्य मयोपायो विद्याराशि रस प्रिय। स्तव्य अर्थात स्तुति के योग्य, स्तव प्रिय अर्थात स्तुति के प्रेमी, स्तोता अर्थात स्तुति करने वाले, व्यास मूर्ति अर्थात व्यास स्वरूप, निरंकुश अर्थात अंकुश रहित, स्वतंत्र, निर्वद्य मयोपायो अर्थात मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्या राशि अर्थात विद्याओं के सागर, रस प्रिय अर्थात ब्रह्मानंद रस के प्रेमी,
प्रशांत बुद्धि रक्षुणः संग्रही नित्य सुंदरः वैयाघ्र ध्रुवो धात्रीश शाकल्य शर्वरीपति। प्रशांत बुद्धि अर्थात शांत बुद्धि वाले, अक्षुण क्षोभ या नाश से रहित, संग्रही भक्तों का संग्रह करने वाले, नित्य सुंदर अर्थात सतत मनोहर, वैयाघ्र ध्रुव अर्थात व्याघ्र चर्मधारी, धात्रीशा अर्थात ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य अर्थात शाकल्य ऋषि रूप, शर्वरीपति अर्थात रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप। परमार्थ गुरुर्दत्तः सूरिराश्रित वत्सलः सोमो रसज्ञो रसदः सर्वसत्वावलंबनः। परमार्थ गुरुर्दत्तः सूरी अर्थात परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, आश्रित वत्सला शरणागतों पर दया करने वाले, सोमः अर्थात उमा सहित, रसज्ञ अर्थात भक्ति रस के ज्ञाता, रसदः प्रेम रस प्रदान करने वाले, सर्वसत्वावलंबन समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। ओम नमः शिवाय। श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र संपूर्ण। इस स्तोत्र का पाठ अगर प्रतिदिन किया जाए तो किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है और कोई भी आपकी मनोकामना हो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली जो भी नई वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।